हमारे पास एक डेटा सेट है जिसमें लाइक मल्टीपल कॉलम्स हैं. सो वी आर क्रिएटिंग दिस पर्टिकुलर डैशबोर्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ एट्रीशन बेसिकली. ओके. सो एट्रीशन क्यों हो रहा है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं. ओके. लाइक किस डिपार्टमेंट में ज़्यादा हो रहा है, किस जॉब रोल में ज़्यादा हो रहा है, किस एज ग्रुप में एट्रीशन ज़्यादा हो रहा है, या कितने साल काम करने के बाद जो है लाइक द एम्प्लॉय इज गोइंग टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन. ये सब ट्रेंड एंड पैटर्न पता करने के लिए हम ये पर्टिकुलर डैशबोर्ड बना रहे हैं. ओके. सो बेसिकली इस पर्टिकुलर डैशबोर्ड में हमने कुछ कार्ड विजुअल सिलेक्ट यूज़ करे हैं. देन वी हैव यूज लाइक स्टैट कॉलम चार्ट, स्टैट बार चार्ट, वन एरिया चार्ट, वन डोनट चार्ट, मैट्रिक्स विजुअल, और हमने कुछ कस्टमाइजेशन ऑप्शन देने के लिए स्लाइजर्स यूज़ करे. सो बेसिकली मैं आपको पहले पूरा डैशबोर्ड एक्सप्लेन कर देता हूँ. सो the dashboard is showing total employees in the organization, then what is the attrition count, what is the attrition percentage, then what is the average age of employees, then what is the of average year that an employee work in this particular company. Okay. Then we are going to show attrition by different categories, that is attrition in like by count current years in company, then attrition by job role, then we have attrition by education field, किस education background के लोग कितने साल बाद मतलब ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा रहे हैं. देन वी हैव एट्रिशन बाय एज ग्रुप, एट्रिशन बाय सैलरी स्लैब, देन वी हैव वन मैट्रिक्स टेबल which shows all the numbers. At last we have some customization option. For example, if you select female, okay, then it will show the complete data of female. Okay, see, total female employees are 591. Out of that, 87 employees like leave the organization. Percentage of attrition is 14.7. Average age of female employees is 37.30. Then the female employee work in this particular organization for 7.24 years. Then all the data is for female. If you select male, you will get the data for male. Okay. Then attrition percentage is higher in male as compared to female, right? For female it was 14.7, and for male it is like 17%. Okay. Then uh, आप जो है लाइक डिपार्टमेंट वाइज डाटा भी कर सकते हैं. इफ़ यू वांट द डेटा फॉर ह्यूमन रिसोर्स, यू कैन सिलेक्ट ह्यूमन रिसोर्स. इफ़ यू वांट द सेम डेटा फॉर आर एंड डी, यू कैन सिलेक्ट आर एंड डी. इफ यू वांट द डेटा फॉर सेल्स, यू कैन सिलेक्ट सेल्स. ओके. एंड इफ यू वांट टू सिलेक्ट ऑल, you can clear the selection. Okay, so accordingly data will change. Okay. So अब ये डैशबोर्ड बनाना कैसा है, मेन क्वेश्चन ये है. तो लाइक आगे हम इस वीडियो में डेटा सेट को डाउनलोड करके, डेटा सेट को लोड करके कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे. आप भी डेटा सेट को डाउनलोड करिए. डेटा सेट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एंड सेम स्टेप्स आप भी फॉलो करिए. At last you will also get this kind of dashboard. If you will also learn how to create this kind of dashboard. Okay. So हम डैशबोर्ड बनाना स्टार्ट करते हैं. तो अब हम सबसे पहला स्टेप करते हैं वाइल क्रिएटिंग अ डैशबोर्ड, जो हमें पता है, जो कि है डेटा को लोड करना. राइट. सो आज का हमारा डेटा जो है वो एक CSV फाइल में है. CSV फाइल में आपको पता है कि लाइक मल्टीपल टैब्स नहीं होते हैं, सिर्फ एक टैब होगा वहाँ पे. ओके. उसी में आपका सारा डेटा प्रेजेंट होगा. तो एक्सेल वर्कबुक और CSV फाइल में ये डिफरेंस है कि एक्सेल वर्कबुक में मल्टीपल टैब्स हो सकते हैं. राइट. अगर आप एक्सेल वर्कबुक से डेटा इंपोर्ट कर रहे हैं तो हर एक टैब का डेटा डायरेक्टली इंपोर्ट हो जाएगा, लेकिन अगर आप CSV फाइल से कर रहे हैं तो CSV फाइल में सिर्फ एक ही टैब होगा. राइट. सो हम डेटा आज का CSV फाइल से लेंगे. सो डेटा को लोड करते समय आपको सबसे पहले गेट डेटा पे क्लिक करना है. ओके. सो मल्टीपल ऑप्शंस विल अपीयर जब आप वहाँ पे क्लिक करेंगे. उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है टेक्स्ट और CSV फाइल. ओके. सो मैंने वो सिलेक्ट कर दिया है. अब आपको फाइल की लोकेशन सिलेक्ट करनी है. सो फाइल की लोकेशन सिलेक्ट करते समय ओके, अब मेरी जैसे डाउनलोड फोल्डर में है, और जो फर्स्ट वाला डेटा है वो है HR एनालिटिक्स. ओके. सो मैंने ओपन कर लिया है. मैं अब आपको डेटा बता देता हूँ कि हमारे पास क्या डेटा है और बेसिकली हम क्या करने वाले हैं. तो आज के इस डैशबोर्ड में हम क्या करेंगे कि बेसिकली हम वो रीज़न फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि वाई एम्प्लॉयज़ जो है ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा रहे हैं. करेक्ट. व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, और लाइक कौन से पैरामीटर्स हैं जिनको कंसिडर करके एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन छोड़ रहे हैं. राइट. सो जिसको हम चर्न रेट भी बोल सकते हैं. ओके. सो बेसिकली डेटा लोड होने के बाद जो है, जो फर्स्ट थिंग है, वहाँ पे 3 बटन्स हो गए. आइदर लोड,
ट्रांसफॉर्म डेटा और कैंसिल कैंसिल करते हैं तो डेटा लोड नहीं होगा। लोड बटन डेटा, अगर आप 100% श्योर हो कि डेटा में कोई डिस्क्रिपेंसी या कोई मतलब नल वैल्यू नहीं है तो आप डायरेक्टली लोड कर सकते हैं। अगर डेटा को कुछ ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है तो आप डायरेक्टली डेटा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। मतलब अगर आपको कुछ कॉलम्स डिलीट करने हैं या डेटा में कुछ चेंजेस करने हैं तो आपको ट्रांसफॉर्म बटन पे क्लिक करना है। ओके, तो मैं सीधे लोड बटन पे क्लिक करता हूँ। ओके, सो जैसे ही आपने लोड बटन पे क्लिक करा है तो आपके राइट साइड में दो पेन होंगे, एक विजुअलाइजेशन पेन जो कि ये वाला है और दूसरा है डेटा पेन। ओके, सो जैसे ही डेटा कम्प्लीटली लोड हो जाएगा डेटा पैन में आपकी सीएसवी फाइल आपको दिख जाएगी। ओके, नेम ऑफ द सीएसवी फाइल जो भी है, अब जैसे हमारे इसमें एच आर अंडर स्कोर एनालिटिक्स, तो आपको वो नाम दिख जाएगा। उसके अंदर जितने भी कॉलम्स है वो आपको सारे दिख जाएंगे। ओके, मैं आपको शो कर देता हूँ, अभी डेटा लोड हो रहा है। ओके, सो हमारे डेटा में टोटल 1480 रोज है जो कि लोड हो चुकी है। अब ये जो डेटा पेन है आप इसमें देख सकते हैं कि वहाँ पे एच आर एनालिटिक्स की नाम की एक टेबल जनरेट हो जाएगी ऑटोमेटिकली, जो हमारा डेटा है। ओके, अब इस सी एस वी फाइल में ये सारे कॉलम्स है, राइट? एज, एज ग्रुप, एट्रीशन, बिजनेस ट्रैवल, लाइक डेली रेट, डिपार्टमेंट, और ये सब सारे हमारे कॉलम्स हैं। ओके, सो बेसिकली अब हमें करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो फिर उसको रेक्टिफाई करें। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट थिंग है, हमारे सारे कॉलम्स की क्वालिटी जो है 100% है, मतलब हमारे पास कहीं भी डेटा नहीं है। तो बेसिकली एक कॉलम है जहाँ पे नल वैल्यूज है, बट वो कॉलम हमारे किसी काम का नहीं है, मतलब हम कोई विजुअल उसको लेके नहीं बनाएंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं। तो मैं रिमूव कर देता हूँ। ओके, बाकी सारे कॉलम्स की 100% है। अब नेक्स्ट थिंग आपको वाइल ट्रांसफॉर्मिंग डेटा देखना है, जो भी आपका डेटा टाइप है, either it should be date, either it should be text, either it should be like number। okay, कोई भी अनक्लासिफाइड डेटा टाइप नहीं होना चाहिए। ओके, सो फर्स्ट वाला है वो टेक्स्ट है, सेकंड वाला एज है नंबर। ओके, थर्ड वाला अगेन टेक्स्ट, एट्रीशन इज आल्सो अ टेक्स्ट, बिजनेस ट्रैवल इज आल्सो अ टेक्स्ट, daily rate is also a text, sorry, number। ओके, देन डिपार्टमेंट टेक्स्ट, डिस्टेंस फ्रॉम होम शुड बी अ नंबर, एजुकेशन इज ऑल्सो नंबर। कैसे पता करना है, आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, वहाँ पे नंबर होगा तो 1 2 3 लिखा होगा, टेक्स्ट होगा तो ABC लिखा होगा। ओके, एजुकेशन फील्ड इज टेक्स्ट, एम्प्लॉय काउंट इज अ नंबर, एम्प्लॉय नंबर इज अ नंबर ओनली। नाउ देयर रेटिंग, like environment satisfaction, it is like number, their gender text, hourly rate is number, job involvement is number, job level is a number, job role should be a text, then number, marital status is a text, then number। okay, so we have this complete data। ओके, सो वंस पूरा डेटा चेक होने के बाद आप कर सकते हैं इसको लोड। सो लोड करने के लिए आपको अगेन होम पे जाना है, जो चेंजेस करें आपको वो अप्लाई करना है, तो आप क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक कर दीजिए। ओके, सो इट विल टेक टाइम अगेन, लाइक 10 to 15 सेकेंड वो लेगा लोड होने के लिए। ओके, अब हमारा जो है सारी चीज़ें रेडी है, प्री रिक्विजिट हमने कर लिए हैं, हमने डेटा को लोड कर लिया है, हमने डेटा को चेक कर लिया है वेदर कोई ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है या नहीं है। अगर ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है तो हमने डेटा में ट्रांसफॉर्मेशन कर दिए हैं। आप भी सिमिलर स्टेप फॉलो करिए। ओके, सो जैसे जैसे आप सिमिलर स्टेप फॉलो करेंगे, सेम काइंड ऑफ डैशबोर्ड आप भी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, now while creating a dashboard the first thing is to decide the background, क्योंकि उस बैकग्राउंड के कॉन्ट्रास्ट में ही आप आपके विजुअल्स बनाओगे। ओके, जो फॉर्मेटिंग चाहिए रहेगी आप विजुअल्स में करते जाओगे। सो हम क्या करेंगे, डेस्कटॉप का बैकग्राउंड सेलेक्ट करने के लिए आपको जाना है फॉर्मेट योर रिपोर्ट पेज पर। फॉर्मेट योर रिपोर्ट पेज पर जाने के बाद आपको करना है कैनवास बैकग्राउंड सिलेक्ट, आपको करनी है इमेज सिलेक्ट। सो मेरे पास एक इमेज है जो हम आज के बैकग्राउंड लाइक डैशबोर्ड के लिए यूज़ करने वाले हैं। अब आपने इमेज सिलेक्ट करने के बाद भी आपको वो इमेज नहीं दिख रही है, राइट? सो इमेज फिट आप करिए, फिट सिलेक्ट। ओके, अभी भी नहीं दिख रही है क्योंकि ट्रांसपेरेंसी जो है 100% है, तो आपको ट्रांसपेरेंसी जो है वो 0% करनी पड़ेगी, तो आपको आपकी इमेज दिख जाएगी। ओके, सो दिस इमेज वी आर गोइंग टू यूज एज अवर कैनवस बैकग्राउंड। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, अब हमें अब हमारे विजुअल्स बनाने हैं, तो सबसे पहले हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हम क्या विजुअल्स बनाने वाले हैं, मतलब किस बेसिस पे। ओके,
ओके, सो एज हम हमारा फर्स्ट विजुअल बना रहे हैं तो हमें जो है कुछ ट्रांसफॉर्मेशन की और ज़रूरत पड़ सकती है जो मैंने अभी सोचा है। सो बेसिकली एट्रीशन जो है हमारा यस नो के फॉर्मेट में, राइट। सो अगर हमें उसका काउंट चाहिए तो वो फॉर्मेट जो है वो नंबर्स के फॉर्म में होना चाहिए। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, फिर एक बार डेटा को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। सो बेसिकली आपको ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करना है। ओके, टेबल पे आप जाइए, रिपोर्ट व्यू। ओके, ट्रांसफॉर्म डेटा पे आप क्लिक करिए। ओके, सो हमें क्या करना है कि एक कॉलम ऐड करना है एक्चुअली। कॉलम ऐड करने के बाद जो है वहाँ पे हम कंडीशनल कॉलम होगा कि अगर यस होगा तो हमें वन चाहिए, नो होगा तो ज़ीरो चाहिए, राइट। सो कंडीशनल कॉलम हम ऐड करेंगे। नेम ऑफ द कंडीशनल कॉलम हम देंगे एट्रीशन। एट्रीशन का एक कॉलम ऑलरेडी है तो हम अंडरस्कोर कर देते हैं उसे। कॉलम नेम जिससे हमें वो लिंक करना है वो है एट्रीशन, इक्वल्स टू, अगर वैल्यू जो है वो यस है तो हमें आउटपुट में चाहिए वन। इफ द वैल्यू इज नो, और लाइक अगर यस नहीं है तो नो ही होगी ऑब्वियसली, तो हमें एल्स ज़ीरो, हम ओके कर देंगे। सो आप देख सकते हैं लास्ट में एक कॉलम बन चुका है, लेकिन इसका डेटा टाइप जो है क्लासिफाई नहीं है तो हम इसको क्लासिफाइड कर देते हैं होल नंबर। ओके, नाउ इट इज़ डन। हम अगेन होम पे जाएंगे, क्लोज एंड अप्लाई, जो हमने चेंजेस करे हैं वो हम अप्लाई कर लेंगे डेटा में। अब जो फर्स्ट थिंग है वो हमें ओवरऑल एम्प्लॉयज़ काउंट करना है। उसके लिए हम जो है वो कार्ड विजुअल यूज़ करेंगे। सो कार्ड विजुअल, अब आपके वहाँ पे थ्री पेन्स होंगे, विजुअलाइजेशन पेन, डेटा पेन और फिल्टर पेन। सो विजुअलाइजेशन पेन में आपको एक विजुअल दिखेगा, कार्ड विजुअल, ये वन टू थ्री जिस पे लिखा है, तो आप उस कार्ड विजुअल पे क्लिक करिए। ओके, अब हमें जैसे एम्प्लॉय का काउंट चाहिए तो हम यहाँ पे ये एम्प्लॉय काउंट सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, सो हमारे पास जो है टोटल एम्प्लॉय जो है वो है 1480। अब सिमिलरली एम्प्लॉय काउंट होने के बाद पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको फॉर्मेट कर लेते हैं एक्चुअली, मतलब बार बार जो है हमें फॉर्मेटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो फॉर्म विजुअल को फॉर्मेट करते समय आपको फॉर्मेट योर विजुअल ऑप्शन पे क्लिक करना है। ओके, फॉर्म, अब हमारा डार्क बैकग्राउंड है तो हम मोस्टली थिंग्स जो है वो वाइट कलर यूज़ करेंगे। ओके, सो सबसे पहली चीज़ आपको जनरल में जाना है, इफेक्ट में जाना है, बैकग्राउंड से कॉन्ट्रास्ट होने के लिए आपको बैकग्राउंड को जो है वो डिसेबल कर देना है। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ विजुअल बॉर्डर को आप इनेबल कर दीजिए। विजुअल बॉर्डर का कलर आप वाइट रखिए। ओके, सो दैट इट विल बी क्लियरली विजिबल। एंड द नेक्स्ट थिंग विल बी, ओके, शैडो अगर आपको देनी है तो आप दे सकते हैं। सो शैडो हम लाइक दिस काइंड ऑफ कलर की देंगे। ओके, उसके बाद विजुअल बॉर्डर को आपने ऑन करा है तो राउंडनेस कॉर्नर जो है आप लगभग लाइक 10 to 20 के बीच में आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इट विल लुक गुड। फिर उसके बाद आप जाइए विजुअल पे, कैटेगरी लेबल को आप डिसेबल कर दीजिए। ओके, कॉल आउट वैल्यू को आप जो है वो इनेबल कर लाइक इट विल बी ऑलरेडी इनेबल्ड। ओके, उसको सिर्फ बोल्ड करिए, कलर को आप सिलेक्ट कर लीजिए वाइट। ओके, सो दैट इट विल बी क्लियरली विजिबल। टाइटल को आप ऑन कर सकते हैं और टाइटल में आप डाल सकते हैं टोटल एम्प्लॉयज़। अब आपको ये सारे कार्ड विजुअल्स को करने की ज़रूरत नहीं। अब आप देख सकते हैं अभी भी टाइटल क्लियरली हमें नहीं दिख रहा है। उसका रीज़न है कि जब आप टाइटल में जाएंगे तो उसका कलर ब्लैक है, आप बोल्ड कर दीजिए, उसको वाइट कर दीजिए, और नेक्स्ट थिंग इज सेंट्रल अलाइन। ओके, सो अब हमारे पास जो है टोटल एम्प्लॉयज़ का नंबर है, और जो कि क्लियरली विजिबल भी है। ओके, एंड दिस इज लुकिंग गुड एज वेल। नेक्स्ट थिंग है, अब हमें इसमें से कितने एम्प्लॉयज़ जो है ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा चुके हैं अब हमें वो फाइंड करना है, यानी कि एट्रीशन का काउंट फाइंड करना है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसी विजुअल को जो है हम कॉपी करेंगे, पेस्ट कर देंगे। अब हमें अट्रीशन का काउंट चाहिए, राइट। सो बेसिकली अब इस कार्ड विजुअल का हमें टाइटल चेंज करना पड़ेगा। तो जनरल में जाएंगे, टाइटल में जाएंगे, हम टोटल एम्प्लॉयज़ की जगह अट्रीशन डालेंगे। ओके, अब हमें इसका काउंट चाहिए तो हम यहाँ से एम्प्लॉय की जगह
हम सिलेक्ट करेंगे ये समीशन ऑफ एट्रीशन, क्योंकि हमारे एट्रीशन कॉलम में यस नो में वैल्यूज है, समीशन ऑफ एट्रीशन में 0 और 1 के फॉर्म में है, सो हम सारे 1 को ऐड कर लेंगे। अगर आप टिक मार्क करते हो तो यहाँ पे नंबर चेंज हो जाएगा। ओके 1 सेकेंड, इसको मैं हटा देता हूँ, एट्रीशन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो 238। अब राइट, अब हमें मान लीजिए कि ये परसेंटेज के फॉर्म में चाहिए, एट्रीशन परसेंटेज भी चाहिए हमें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक नया मेजर सिलेक्ट करेंगे। So new measure will be attrition percentage is equals to attrition divided by total employees. डिवाइड में सबसे पहले न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, जो कि सम ऑफ वो है, लाइक हमारा जो भी एट्रीशन का काउंट है, उसके बाद हमने टोटल एम्प्लॉयज़ को काउंट कर लिया, जो कि हमने नंबर ऑफ रोज से काउंट कर लिया है, कॉमा। लास्ट में अगर लाइक कुछ अजीब सी वैल्यू आ रही तो आपको क्या चाहिए रिटर्न में, 0, तो हमने ये डाल दिया है। अब हमारे पास एट्रीशन परसेंटेज का एक मेजर है। ओके, सो हम क्या कर सकते हैं कि एक और कार्ड विजुअल हम सिलेक्ट कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं इसको। ओके, अब इस कार्ड विजुअल में हमें सम ऑफ एट्रीशन नहीं चाहिए हमें, अब हमें बेसिकली चाहिए एट्रीशन परसेंटेज। ओके, सो 0.16। सो बेसिकली हम इसका डेटा टाइप परसेंटेज में चेंज कर लेंगे। ओके, सो इट विल बी 16.08%, और हम 1 डेसिमल प्लेसेस तक ही लेंगे। ओके, सो 16.1%। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज, अब हमें चाहिए एवरेज एज। ओके, तो हम अगेन एक विजुअल को कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। ओके, अब एवरेज एज के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम ये एट्रिशन परसेंटेज को यहाँ से हटा देंगे नए वाले विजुअल में। यहाँ पे हम टाइप करते हैं एज, सो हमारे पास समीशन ऑफ एज है। अगर हम इसको लेते हैं तो वो सबकी एज को वो कर लेगा, लेकिन हमें सम ऑफ एज नहीं चाहिए एक्चुअली, हमें चाहिए एवरेज ऑफ एज। सो हमने क्या करा है कि यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन है वहाँ पे सिलेक्ट करा है, सम की जगह हमने एवरेज को सिलेक्ट कर लिया। सो अब हमारे पास जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका एवरेज एज है 36.9। तो हम इसको भी क्या कर सकते हैं, हमें टाइटल चेंज करना पड़ेगा बेसिकली, इट विल बी एवरेज एज। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज एवरेज सैलरी वी वांट, so again we will copy the visual. ओके, सो इसके लिए हम ये एवरेज एज को हटा देंगे, हम एज की जगह यहाँ पे सैलरी टाइप करते हैं। सो वी हैव, ओके, वी हैव सैलरी स्लैब, राइट। सो स्लैब सैलरी हम बाद में कर लेते हैं और ईयर्स ऑन कंपनी कर लेते हैं। ईयर्स एट कंपनी, राइट। सो हमें इसकी सम की जगह हमें चाहिए एवरेज। ओके, इट इज 7.01, मतलब हर एक एम्प्लॉय एटलीस्ट 7 ईयर्स तक रहता है, एवरेज है ये हमारा इस ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, तो हम इसको सिलेक्ट करके अगेन इसका टाइटल चेंज कर लेते हैं, एवरेज ईयर इन कंपनी।
अब हमें इसको अलाइन करना है, बेसिकली स्पेसिंग और ये सब बराबर होनी चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे कि हम सारे विजुअल्स को अभी कैसे भी अरेंज कर देते हैं। ओके, अब हमें क्या करना है, इसको अलाइन करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, सारे विजुअल्स को एक साथ सिलेक्ट करिए। ओके, एक साथ सिलेक्ट करने के बाद आप फॉर्मेट ऑप्शन पे क्लिक करिए, अलाइन पे क्लिक करिए। ओके, और डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली आप क्लिक कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं कि जितने भी हमारे कार्ड विजुअल थे सबके बीच की जो स्पेस है वो सेम है, एंड इट इज लुकिंग गुड एज वेल। सो हमारे पास जो है 5 इंपॉर्टेंट नंबर आ चुके हैं, जो कि टोटल एम्प्लॉयज है, एट्रीशन है, एट्रीशन परसेंटेज है। इसका भी हमें जो है टाइटल चेंज करना पड़ेगा, हमें एट्रीशन परसेंटेज करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद एवरेज एज ऑफ एम्प्लॉयज़ है एंड एवरेज ईयर्स इन कंपनी है। तो हमारे पास ऑलमोस्ट लाइक जो भी यूजफुल डेटा है वो सारा है। अब हम करते हैं कुछ ग्राफ्स क्रिएट करते हैं बेस्ड ऑन अवर डेटा। तो अब हम जो है हमारा सबसे पहला विजुअल बनाते हैं, जो कि एक डोनट चार्ट होगा, विच इज सिमिलर काइंड ऑफ पाई चार्ट, बस बीच में जो है स्पेस होगी। राइट, सो उसमें हम बताते हैं हमारा जो एजुकेशन फील्ड है उसके बेसिस पे कितना एट्रीशन है, मतलब किस कौन से एजुकेशन बैकग्राउंड के लोग जो है ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा रहे हैं, अगर आपको वो चेक करना है। सो बेसिकली विजुअल्स में हम जो है डोनट चार्ट सिलेक्ट करेंगे। ओके, अब इसमें जो है वो आपको बताना है एट्रीशन। ओके, सो हमारे पास एट्रीशन है, वैल्यूज में हम एट्रीशन लिखेंगे। किस बेसिस पे बताना है, तो आपको बताना है एजुकेशन फील्ड के बेसिस पे। ओके, सो लेजेंड में हम एजुकेशन फील्ड। सो हमारे पास कितने टाइप ऑफ एजुकेशन फील्ड है आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 टाइप ऑफ एजुकेशन फील्ड है। ओके, उसके बेसिस पे आपको एट्रीशन बताना है। तो ये आपका बन चुका है विजुअल। ओके, सो बेसिकली अब इसको हमें फॉर्मेट करना पड़ेगा। तो अगेन आपको जाना पड़ेगा जनरल पे। सबसे पहली चीज़, बैकग्राउंड को डिसेबल कर दीजिए। सेकंड चीज़, टाइटल को बोल्ड और वाइट। ओके, सारे टाइटल्स हमारे बोल्ड और वाइट पे होंगे और सेंटर लाइन। देन द नेक्स्ट थिंग इज विजुअल बॉर्डर को आपको इनेबल करना पड़ेगा, वाइट, इट शुड बी 20। शेडो को आप इनेबल कर दीजिए, और कलर आपके हिसाब से आप शेडो डिसाइड कर सकते हैं। इफ़ यू डोंट वांट शेडो यू कैन डिसेबल इट एज वेल। ओके, उसके बाद जो है टाइटल, हमारे पास एट्रीशन बाय एजुकेशन फील्ड सही है। ओके, देन हम जाते हैं विजुअल विजुअल पे। ओके, लेजेंड आपको चाहिए तो आप टॉप सेंटर पोजीशन पे रखिए, ज़्यादा बेहतर है, ताकि नंबर्स आपको क्लियरली विजिबल होंगे। ओके, नाउ लीजेंड का जो टेक्स्ट है, अगेन आपको सारे टेक्स्ट जो है वो वाइट में रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, जो कि क्लियरली विजिबल होंगे। ओके, और उसके बाद जो है डेटा लेबल्स। ओके, पोजीशन आपकी सही है, वैल्यूज़ में आप बोल्ड कर सकते हैं, और कलर आप जो भी क्लियरली विजिबल कलर है आप उसको सिलेक्ट करिए। ओके, सो ये सारी चीज़ें क्लियरली विजिबल है। तो अब हमारा हो चुका है फर्स्ट ग्राफ रेडी। ओके, जो कि है एट्रीशन बाय एजुकेशन फील्ड। नाउ द नेक्स्ट ग्राफ विच वी वांट टू मेक इज एट्रीशन बाय एज। ओके, हमारे पास एज के स्लैब्स हैं, तो उसके लिए हम सिलेक्ट करते हैं स्टैक्ड कॉलम चार्ट। ओके, स्टैक्ड कॉलम चार्ट सिलेक्ट करने के बाद हम एक्स एक्सिस पे रखेंगे एज स्लैब को। ओके, एज ग्रुप को हम एक्स एक्सिस पे रख सकते हैं। उसके बाद वाई एक्सिस पे हम रखेंगे एट्रीशन। सो किस एज ग्रुप के जो है वो ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा रहे हैं, जो है 26 to 35 एज ग्रुप के, एज पर आवर डेटा। ओके,
अब हम क्या करते हैं कि डायरेक्टली जो है मैं आपको बताता हूँ फॉर्मेट कैसे कॉपी करते हैं। आपने एक चीज़ को फॉर्मेट कर दिया है, आप डायरेक्टली उस विजुअल जो फॉर्मेटेड विजुअल है उसको सिलेक्ट करिए। ओके, आप जाइए फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कर दीजिए। अब जिस विजुअल पे आपको ये फॉर्मेट पेस्ट करना है आप वहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें रेडी हैं, राइट। बस अब इसमें कुछ फॉर्मेटिंग हमें करनी पड़ेगी, जो कि है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाली। ओके, तो उसके लिए आप जाइए फॉर्मेट योर विजुअल पे। एक्स एक्सिस में वैल्यूज़ को कर दीजिए बोल्ड। कलर आप जो भी आपको चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली एक्स एक्सिस का टाइटल भी दे सकते हैं, जो कि है पेज स्लैब। ओके, उसको भी आप बोल्ड कर दीजिए और कलर आप चेंज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट थिंग इज़ आपको अब वाई एक्सिस एडिट करनी है। वाई एक्सिस में अगेन वैल्यूज़ को आप बोल्ड कर दीजिए, कलर आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। देन टाइटल, attrition, bold। ओके, देन ग्रिड लाइंस। ओके, अभी ग्रिड लाइंस जो है वो डॉटेड है, तो अगर आपको डैश्ड चाहिए तो आप डैश कर सकते हैं। ओके, और कलर भी आप आपके मर्ज़ी से डिसाइड कर सकते हैं ग्रिड लाइन का। ओके, नाउ कॉलम का कलर आपको चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। ओके, बेसिकली आप एक ग्रेडियंट चूज़ कर सकते हैं, उस ग्रेडियंट में आप रख सकते हैं। सबसे पहला जो है मैंने डार्क करा, देन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर इट विल बी लाइट। ओके, एंड विद द हेल्प ऑफ कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप एक रूल भी डिसाइड कर सकते हैं। उस रूल के बेसिस पे जो है वह ऑटोमेटिकली आपके जो लाइक बार्स हैं वो कलर हो जाएंगे। सो हमारा जो है सब लाइक दो विजुअल्स तैयार हो चुके हैं। एक है एट्रीशन बाय एजुकेशन फील्ड, दूसरा है एट्रीशन बाय एज ग्रुप। नाउ हम तीसरा विजुअल करेंगे एट्रीशन बाय सैलरी स्लैब। ओके, मैं सिमिलर विजुअल को कॉपी कर लेता हूँ। ओके, सिर्फ इस विजुअल में चेंज ये करूँगा कि मैं लाइक बार चार्ट लूँगा एक। ओके, now on y-axis we don't want age group, we want salary slab. On y-axis we want salary slab and on x-axis we have attrition, right? हमारा like attrition by salary slab भी आ चुका है। ओके, तो हम इस विजुअल के जो है लाइक दोनों विजुअल के टाइटल को हम चेंज करते हैं। सम ऑफ को हम हटा देते हैं। ओके, देन द नेक्स्ट थिंग इज अब हम विजुअल हमने कॉपी करा था तो हमें ज़्यादा फॉर्मेटिंग की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हम क्या करेंगे, विजुअल में जाएंगे, बार्स को हम जो है वो फॉर्मेट कर लेते हैं। बेसिकली हम एक ग्रेडियंट फॉलो करेंगे। ओके, हमारे तीन विजुअल्स तैयार हो चुके हैं एंड अब नेक्स्ट है एट्रीशन बाय जॉब रूल्स। ओके, अब एट्रीशन बाय जॉब रूल्स कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली इसके लिए जो है हम अगेन स्टैक कॉलम चार्ट यूज़ कर सकते हैं। ओके, अगर हम ऐसे करेंगे तो हमें फॉर्मेटिंग की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो इससे अच्छा है हम इसी को ही कॉपी कर लेते हैं एंड पेस्ट कर देते हैं। ओके, नाउ हमारे पास वाई एक्सिस में ऑलरेडी एट्रीशन है, हमें सिर्फ बाय जॉब रोल करना है। एक्स एक्सिस पे हम जॉब रोल सिलेक्ट कर लेंगे। वी हैव दिस थिंग एट्रीशन बाय जॉब रोल। ओके, नाउ अगर आपको नंबर्स भी चाहिए इसमें कि कितने लोग, तो आपको डेटा लेबल जो है वो इनेबल करना पड़ेगा। आप चाहिए
डेटा लेबल को आप इनेबल कर दीजिए, तो आपके पास सारे नंबर्स होंगे। आप बेसिकली इसको जो है बोल्ड कर सकते हैं और एक पर्टिकुलर कलर डिसाइड कर सकते हैं। वाइट जो है क्लियरली विजिबल होगा तो हम वाइट सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, सो ये जो है एट्रीशन बाय एज ग्रुप नहीं है, और हमारा ये है एट्रीशन बाय जॉब रोल्स। एक्स एक्सिस पे हम जो टाइटल था एक्चुअली उसको जॉब रोल कर देते हैं। ओके, अगर आप इसमें और कुछ चीज़ बताना चाहते हैं तो आप वो भी बता सकते हैं एक्चुअली। सो हम इसको क्या कर सकते हैं कि ये कॉलम का जो कलर है वो सुटेबल नहीं है, तो बेसिकली हम कॉलम के कलर्स चेंज कर लेते हैं। लेबोरेटरी एंड टेक्निक, सो आप आपके हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे आप वो कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली ये कलर विजिबल नहीं है क्लियरली, हम इसको लीव कर देते हैं। उसके बाद वाले हम सारे कलर सेलेक्ट कर लेंगे। अब हम जो एक विजुअल जो हमारा बचा है वो है एट्रिशन बाय ईयर्स इन लाइक करंट रोल और करंट कंपनी कर लेते हैं, जो कि ज़्यादा बेहतर है। सो उसके लिए हम जो है वो एरिया चार्ट सिलेक्ट करेंगे, तो मैं इस विजुअल को कॉपी कर लेता हूँ, इसी को ही पेस्ट कर लेता हूँ। लाइक आई विल कन्वर्ट दिस इनटू एरिया चार्ट। ओके, सो वाई एक्सिस पे सम ऑफ एट्रिशन होगा, एक्स एक्सिस पे जॉब रोल को हटा देता हूँ, और यहाँ पे जो है ईयर सेट प्रेजेंट कंपनी। ओके, सो अगर आप इस विजुअल को क्लियरली देखें, अभी आपको क्लियरली दिखेगा नहीं क्योंकि वो बैकग्राउंड से कॉन्ट्रास्ट नहीं हो रहा है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं एक्चुअली। तो सेटिंग में शेप में आपको कलर्स दिखेगा, आप कलर चेंज कर लीजिए। हाँ, अब आप अगर क्लियरली देखते हैं जो लाइक अगर 10 साल तक है एम्प्लॉय अगर यहाँ पे रहता है तो ज़्यादा एट्रिशन रेट है, मतलब वो आते हैं कुछ साल काम करते हैं छोड़ देते हैं। लेकिन अगर 10 साल के बाद आप देखते हैं तो एट्रिशन रेट कम है। उसका रीज़न ये है कि 10 साल के बाद वो एक ही वर्क प्लेस पे रहना चाहते हैं, राइट। सो हम क्या करते हैं कि जो एक्स एक्सिस की लिमिट है वो सेट कर लेते हैं 0 to 15। 0 to 15 में हर एक ईयर का हम देखते हैं कि कितना एट्रिशन काउंट है। सो बेसिकली आप यहाँ पे मार्कर्स को इनेबल कर सकते हैं, तो पॉइंट्स आ जाएंगे। डेटा लेबल को भी आप इनेबल कर सकते हैं, आपको नंबर्स क्लियरली पता चल जाएंगे। ओके, वैल्यूज यू कैन मेक इट बोल्ड एंड यू कैन मेक इट वाइट। ओके, एंड वन मोर थिंग, एक्स एक्सिस पे आप रेंज डिसाइड कर सकते हैं। मिनिमम वैल्यू जो है आप 0 रखिए, मैक्सिमम वैल्यू जो है 15 ईयर्स रखिए, तो 15 ईयर्स का आपको पूरा डेटा पता चल जाएगा। सो अब बस हम विजुअल्स को अरेंज कर लेते हैं। ओके, सो अब हमारे पास जो है इस विजुअल का हम टाइटल चेंज कर देते हैं करंट ईयर्स इन कंपनी। सो अब हमारे पास ऑलमोस्ट सारे नंबर्स हैं। अब हम क्या करेंगे कि हम एक एक और विजुअल क्रिएट करने की कोशिश करेंगे जो कि है मैट्रिक्स। ओके, सो इस मैट्रिक्स में हम कुछ अलग अलग वैल्यूज बताएंगे। लेट्स सी हम क्या बता सकते हैं। ओके, तो जो लास्ट विजुअल है हमारा
वो होगा एक मैट्रिक्स विजुअल। सो मैट्रिक्स को आप सिलेक्ट करिए। सो मैट्रिक्स को सिलेक्ट करने के लिए तीन पैरामीटर ज़रूरी होते हैं। रो में आप क्या बताना चाहते हैं, कॉलम में आप क्या बताना चाहते हैं, और एटलास वैल्यूज़ में आप क्या बताना चाहते हैं, राइट। सो रोज में हम बताना चाहते हैं व्हाट आर द डिफरेंट जॉब रोल। ओके, आप जैसे जॉब रोल को ड्रैग करेंगे तो सारे जॉब रोल्स हैं सब आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट थिंग आप कॉलम में क्या बताना चाहते हैं, तो हम बताना चाहते हैं कि कितने लाइक सेटिस्फेक्शन रेटिंग क्या है। तो हम जॉब सेटिस्फेक्शन में हम कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, तो हमने आउट ऑफ 4 सेटिस्फेक्शन रेटिंग लाइक इनपुट लिए थे एम्प्लॉयज़ से। ओके, अब उसके बाद वैल्यूज़ में हम क्या बताना चाहते हैं, वैल्यूज़ में कितने एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉय काउंट, राइट। सो दिस इज अवर डेटा फॉर दिस पर्टिकुलर विजुअल। इस विजुअल को फॉर्मेट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा हमारे लिए बेसिकली। मैं आपको बताता हूँ क्यों, क्योंकि इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज़ आपको बैकग्राउंड अगेन डिसेबल करना है। ओके, बैकग्राउंड डिसेबल करने के बाद अब आपको ये सारी चीज़ें फॉर्मेट करनी है। तो उससे अच्छा आप जाइए विजुअल में, स्टाइल में, आप यहाँ पे एक होता है बोल्ड हेडर एंड फ्लैशी रोज, वो सिलेक्ट कर सकते हैं। वो सारे नंबर्स जो है वो क्लियरली बता देता है विद प्रॉपर फॉर्मेटिंग। ओके, अगर आपको यहाँ पे ये स्क्रॉल बार नहीं चाहिए तो आप इस विजुअल को थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। ओके, सारे नंबर्स आप लाइक सारी रोज आपको क्लियरली विजिबल है। ओके, और इसके हिसाब से आप बाकी विजुअल्स को एडजस्ट कर सकते हैं। सो ऑलमोस्ट हमारा सारा डैशबोर्ड रेडी है। सिर्फ अब हमें थोड़ा सा कस्टमाइजेशन करना है एक्चुअली। नाउ लेट्स से कस्टमाइजेशन क्या है कि आप सिर्फ मेल का डेटा देखना चाहते हैं, फीमेल का डेटा देखना चाहते हैं, राइट। तो आप जो है वो स्लाइजर दे सकते हैं। सो स्लाइजर देने के लिए आप क्या करिए, लाइक विजुअलाइजेशन पेन में स्लाइजर बटन है, आप उस पर क्लिक कर लीजिए। ओके, और स्लाइजर किस फॉर्म में देंगे आप, जेंडर। सो आपको जेंडर सिलेक्ट करना है और अब कर लीजिए। अब बेसिकली ये चेक बॉक्स में के फॉर्म में है, बट आपको बटन के फॉर्म में चाहिए, तो आप स्लाइजर सेटिंग पे जाइए, स्टाइल में आप टाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो नाउ वी हैव दिस पर्टिकुलर स्लाइजर इन द फॉर्म ऑफ टाइल। ओके, अब हमें इसको फॉर्मेट करना है, तो अगेन सेम फॉर्मेटिंग, background we will disable. Okay, then visual border we will enable, color again we will select as white, roundness corner any number between 10 to 20. Okay, now next thing, shadow we will again enable, shadow में color of the shadow will take this. Okay, almost अब हमारा सारी चीज़ें ready है। Okay, so basically okay, one more thing which we can do here is अगर आप इस slicer visual को select करते हैं, so जो values है हम इसका भी background जो है वो decide कर सकते हैं। so basically background decide करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बैकग्राउंड बटन पे क्लिक करके आप एक प्रॉपर बैकग्राउंड सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपके पास मेल और फीमेल का बटन है, आप अगर फीमेल पे क्लिक करते हैं, ओके, तो आपको ये सारा डेटा जो है वो फीमेल का ही दिखेगा पूरा डेटा। इफ यू सिलेक्ट मेल देन द डेटा विल चेंज अकॉर्डिंगली। इफ यू डोंट वांट टू सिलेक्ट एनीथिंग, आप सिलेक्शन रिमूव कर सकते हैं। ओके, सो ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज डन। अब हमारे सिर्फ डैशबोर्ड को हमें एक नाम देना है। ओके, ओके, वन मोर थिंग विच वी कैन डू हियर इज हम यहाँ पे एक और स्लाइजर ले लेते हैं। तो बेसिकली इसी स्लाइजर को हम कॉपी कर लेते हैं। अगर हमें किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का डेटा देखना है तो वो बहुत यूज़फुल हो सकता है। सो हम अगेन जाएंगे स्लाइजर सेटिंग में, हम यहाँ पे करते हैं ड्रॉप डाउन। सो बेसिकली ड्रॉप डाउन में हम जेंडर नहीं लेंगे, राइट, जस्ट मिनट। ओके, सो अभी हमारे जो स्लाइजर है इसमें जेंडर है, हम जेंडर को रिमूव कर लेते हैं और हम जेंडर की जगह जो है डिपार्टमेंट कर सकते हैं। ओके, सो
slicer header, we'll make it bold and we'll make it white. ओके, सो हमारा डिपार्टमेंट जो है वो क्लियरली विजिबल है. बोल्ड एंड वी विल सिलेक्ट वाइट. तो आपको यहाँ पे जेंडर भी क्लियरली विजिबल होगा. ओके, अब देखिए, आप अगर आप एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट सेलेक्ट करते हैं, जैसे ह्यूमन रिसोर्स आपने सेलेक्ट करा, तो ये सारा डेटा जो है ह्यूमन रिसोर्स के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा. इफ़ यू सिलेक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D. If you select sales, so data will change according to the sales. If you want to remove the selection, you can remove. Okay, so ये अब ये सारे डिपार्टमेंट का डेटा है. नाउ बेसिकली द नेक्स्ट थिंग इज, बस अब हमें एक चीज़ और करनी है, जो है इस डैशबोर्ड की नेमिंग. सो उसके लिए हम टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट करेंगे. तो इस डैशबोर्ड का मैंने नाम दिया है HR एनालिटिक्स डैशबोर्ड फॉर एट्रीशन. ओके, अब हम सिर्फ इसकी जो है प्लेसिंग कर लेते हैं. ओके, तो आपने जो भी नेम दिया है, आप उस पूरे कंप्लीट नेम को सिलेक्ट कर लीजिए, सेंटर अलाइन कर दीजिए. ओके, और कलर अगर एज बैकग्राउंड डार्क है तो वाइट कलर ही सही रहेगा. और उसके बाद जो है, ओके, दिस विल बी गुड. ओके, सो आपको टेक्स्ट इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि जो हमारा कलर है, बैकग्राउंड भी अभी वाइट है और टेक्स्ट कलर भी वाइट है. तो हम क्या करेंगे कि इफेक्ट में जाएंगे, बैकग्राउंड को हम डिसेबल कर लेते हैं, तो हमें पूरा कंप्लीट टेक्स्ट दिखने लग जाएगा ऑटोमेटिक. ओके, सो हमारा डैशबोर्ड जो है वो रेडी है. सिर्फ थोड़ी सी अलाइनमेंट हम करते हैं इसको थोड़ा सा नीचे. अब हमारा कंप्लीट डैशबोर्ड रेडी है. ओके, सो हम एक बार डैशबोर्ड टेस्ट टेस्ट कर लेते हैं. तो बेसिकली अगर आप फीमेल जेंडर सेलेक्ट करते हैं तो डेटा विल चेंज अकॉर्डिंग टू द जेंडर. इफ यू सिलेक्ट मेल, मेल के अकॉर्डिंग डेटा चेंज हो जाएगा. बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ डिपार्टमेंट वी हैव ऑलरेडी सीन. अगर आप सेल्स करते हैं तो सेल्स, R&D करते हैं तो R&D, ह्यूमन रिसोर्स करते हैं तो ह्यूमन रिसोर्स. ओके, सो उस अकॉर्डिंग जो है डेटा चेंज हो जाएगा. आपके पास यहाँ पे एक बटन भी है क्लियर सिलेक्शन का, आप सिलेक्शन सारे क्लियर कर सकते हैं एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. ओके, द नेक्स्ट थिंग इज, अब हमारे डैशबोर्ड क्या शो करता है आपको पता है. सो वाइल क्रिएटिंग अ डैशबोर्ड, सी जो आप इंपॉर्टेंट KPIs जो नंबर्स हैं वो आप कार्ड विजुअल के थ्रू बताएं. ओके, और बाकी सारी चीज़ें एक ट्रेंड और पैटर्न बताने के लिए आप सिलेक्ट कर सकते हैं आइदर स्टैक्ड कॉलम चार्ट, स्टैक्ड बार चार्ट, लाइन चार्ट, एरिया चार्ट. देयर आर सो मेनी विजुअल्स. सो आप आपके अकॉर्डिंग जो है विजुअल सिलेक्ट कर सकते हैं. आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो. आई होप यू हैव लर्नड समथिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वीडियो. मैं डेटा सेट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा.